ईरान के सदारती इंतखाबात में इस्लाहात पसंद उम्मीदवार पेज़ेश्कियान ने कामयाबी हासिल कर ली। ईरानी वज़ारत दाखिला ने पेज़ेश्कियान की कामयाबी का ऐलान किया। रन ऑफ इलेक्शन में 3 करोड़ अफराद ने वोट डाले। 28 जून के सदारती इंतखाब में कोई उम्मीदवार मतलूबा 50% से ज़्यादा वोट हासिल नहीं कर सका था। गुज़िश्ता रोज़ वोट डालने की शरह 50% रही, जबकि 28 जून को डाले गए वोटों की शरह 40% थी। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर गुजरांवाला में शाहराहों पर पानी जमा हो गया। गुजरांवाला में 100 फीडर स्ट्रिप, मंडी बहाउद्दीन और गिरदोनवा में भी मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 30 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड। मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। नाला लई में कटारियां के मकाम पर 5 फीट। गवाल मंडी पुल पर पानी का बहाव 4 फीट तक पहुँच गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज़ बारिश जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 7 जुलाई तक पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का इम्कान है। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, नारोवाल, रावलपिंडी, फैसलाबाद और पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। शदीद बारिशों के बायस खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। चंद हलकों की जानिब से अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से बिला जवाज़ तनकीद की जा रही है। मुल्क में पायदार इस्तेहकाम और मौशी खुशहाली के लिए अज़्म इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। दहशत गर्दी और गैर कानूनी सरगर्मियों के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए अज़्म इस्तेहकाम वक्त का अहम तकाजा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक शुरा ने कहा कि सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशत गर्दी रियासती इदारों के खिलाफ साजिश है। रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशत गर्दी जारी है। डिजिटल दहशत गर्दी का मकसद झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडा से कौम में मायूसी फैलाना है। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम इन साजिशों से न सिर्फ आगाह है बल्कि उन्हें शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म और मुत्तहिद है। ISPR के मुताबिक फोरम ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने, मौशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कोशिशों की मुकम्मल तायीद की। इलाकाई सलामती बिलखुसूस अफगानिस्तान के सूरत हाल पर गौर किया। मकबूजा कश्मीर और गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्लकुशी की मजम्मत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निमटने के लिए हमेशा तैयार रही है। दरपेश चैलेंजेस के बावजूद पाक फौज पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ शरीक होगी। बानी PTI ने ओके कर दिया। अडियाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा है कि यह मुल्की इशू है और मुल्क की खातिर APC में जाएंगे, हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेंगे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उससे मुल्क में अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ेगा। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत न होने तक TTP से जंग नहीं जीत सकते। आप तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, वो भागकर अफगानिस्तान के अंदर चले जाएंगे। जब तक आपको अफगानिस्तान से ताउन नहीं मिलेगा, आप इस ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद में लेंगे। सियासी जमातों से मुशावरत के बाद APC की तारीख का ऐलान किया जाएगा। इमरान खान ने जेल में भूख हड़ताल की धमकी दे दी। कहा जेल में उनके साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। पार्टी रहनुमाओं को उनसे मिलने नहीं दिया गया, वो मुशावरत कर रहे हैं। उन्हें इंसाफ ना मिला तो वो भूख हड़ताल करेंगे। पार्टी से मुशावरत के बाद भूख हड़ताल की तारीख का ऐलान करेंगे। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मुज़ाकरात का वक्त 8 फरवरी को गुजर चुका। मुज़ाकरात तब होते हैं जब किसी मसले का हल निकले। हम शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करेंगे, उनकी हुकूमत चली जाएगी। पहले पाकिस्तान हाइब्रिड था, अब मुतलक अल अनानियत पर चला गया है। मुल्क में डिक्टेटरशिप है। बानी PTI ने चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कहा उनकी और तहरीक इंसाफ के हर मुकदमे में जस्टिस काजी फाइज़ ईसा कैसे आ जाते हैं। उनके वकला ने जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की हर बेंच में मौजूदगी पर एतराज़ उठाया है। अब शक है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलना। जिस इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इलेक्शन कराया, इंसाफ के लिए उसी के पास भेजा जा रहा है। जस्टिस गुलजार के 5 रुकनी बेंच ने भी कहा था
जस्टिस काजी फाइज ईसा हमारे केस नहीं सुन सकते। वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन के हवाले से APC तलब की है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नुमाइंदे भेजेंगे, बलोचिस्तान पर मौक़िफ़ सामने रखेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वज़ीर आला बलोचिस्तान की तरजीह है कि मुश्किलात के बावजूद अमन व अमान को बेहतर करें। कोशिश होगी कि तमाम स्टेक होल्डर्स और सियासी क़ुव्वतों के साथ इंगेज करें। बिलावल का कहना था कि बजट के हवाले से हिकमत अमली काफ़ी कमज़ोर थी। बिलावल का बलोचिस्तान के 10 अजला में रेस्क्यू 1122 सर्विस शुरू करने का ऐलान। कहा कि नसीराबाद में गवर्नमेंट अस्पताल की तर्ज पर अस्पताल बनाने जा रहे हैं। कराची में पिंक बस सर्विस को बहुत सराहा गया। कोयटा में भी पिंक बस सर्विस ला रहे हैं। बलोचिस्तान में रूरल सपोर्ट नेटवर्क के तहत खवातीन को बिला सूद कर्जे देंगे। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि लगता है बानी PTI का मौसम तब्दील हो रहा है। बानी PTI से मुज़ाकरात की पेशकश बरकरार है। सियासतदान कभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करते। गैर सियासी सोच और रवैया बानी PTI का है। निजी TV को इंटरव्यू में वफाकी वजीर ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करना उनका पुराना मसला है, वही उनके कफील रहे हैं। आज शिबली फराज ने कहा कि फिर खाना जंगी होगी, क्या 9 मई दोबारा करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से APC पर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। बानी PTI का बयान भी आया है, अल्लाह करे वो इस पर कायम रहे। PTI के इस्लामाबाद जलसे का इजाज़तनामा मनसूख। पुलिस और इंतजामिया ने तरनौल में जलसागाह से स्टेज को हटा दिया। पुलिस का कहना है कि जलसे के लिए NOC नहीं था, इसीलिए जगह खाली करवा दी है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा है कि अदालती हुक्म के बाद दी गई NOC ख़त्म की गई। जलसा हर सूरत होगा, हम फील्ड के लोग हैं, जलसा करना आता है। लाहौर के कुछ इंतखाबी हलकों के फॉर्म्स 45 की इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर गैर मौजूदगी की इतलात। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि गुमराह कुन खबरें दी जा रही हैं, ये अवाम को गुमराह करने की कोशिश है। पाकिस्तान नई बरतानवी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर है। सदर आसिफ अली जरदारी का बरतानिया के नए वज़ीर आज़म को मुबारकबाद का पैगाम। कहा कि पाकिस्तान बरतानिया बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी मुबारकबाद। कहा कि सर स्टार्मर की दानिशमंदाना और काबिल क़यादत में मिलकर काम करने के मुंतज़िर है। अमरीकी सदर बाइडन का नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर को टेलीफोन, यूक्रेन तनाज़े पर ताउन, दीगर बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दुनिया भर में जमहूरियत और आज़ादी की हिमायत में मिलकर काम करने के अज़्म का इयादा किया। बरतानिया में लेबर पार्टी के इक़्तिदार में आने पर रूस का रद्द-ए-अमल। कहा लेबर पार्टी की जीत के बाद भी बरतानिया दुश्मन रियासत ही रहेगी। लेबर पार्टी की तरफ से रूस से ताल्लुकात में बेहतरी की कोई ख्वाहिश नहीं दिखाई देती। ओहदा संभालते ही बरतानिया के नए वज़ीर आज़म ने काबीना बना ली। कहा अहम ओहदों पर ख़वातीन तैनात, ब्रिटिश पाकिस्तानी शबाना महमूद वज़ीर इंसाफ, रिचल रिवर्स वज़ीर ख़जाना तैनात, वो भी बरतानिया की पहली खातून वज़ीर ख़जाना होंगी। और योवेट कॉपर वज़ीर दाखिला होंगे। एंजिना राइस को नायब वज़ीर आज़म का ओहदा सौंप दिया गया है। बरतानवी पार्लियामेंट में ब्रिटिश पाकिस्तानी अरकान की तादाद 15 बरकरार। 4 नए चेहरे सामने आ गए। नाज शाह, शबाना महमूद, यास्मीन कुरैशी, अफजल खान, इमरान हुसैन, रोजीना खान, मोहम्मद यासीन, साकिब भट्टी, नुसरत गनी, ताहिर अली, जहरा सुल्ताना, अदनान हुसैन और डॉक्टर जुबैर शामिल। बर्मिंघम में बड़ा अपसेट, लेबर पार्टी की खालिद महमूद को शिकस्त हो गई। आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अयूब खान 500 वोटों के मार्जिन से कामयाब। कंजर्वेटिव के रहमान चिश्ती लेबर उम्मीदवार नौशाबा खान के हाथों शिकस्त खा गए। आइन तोड़ने वालों को इबरत की मिसाल बनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मानसेहरा में जलसे से खिताब। कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो बानी PTI के केसेस से अलहदा हो जाएं। बानी PTI के जेल में रहने के एक एक दिन का हिसाब लिया जाएगा। अगर परवेज़ खटक ने बानी PTI के खिलाफ झूठी गवाही दी तो उनको खैबर पख्तूनख्वा में रहने नहीं देंगे। उमर अयूब खान ने कहा कि साजिशियों को मुल्क की तरक्की पसंद नहीं। आज महंगाई ने अवाम का बुरा हाल कर दिया है। महमूद खान अचकजई ने कहा कि KP में हमेशा लिसानियत और नफरत फैलाने की साजिश की गई है।
असद कैसर ने कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आवाज उठाएंगे। नवाज शरीफ का मुहर्रम के बाद सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में पंजाब के मुख्तलिफ अजला के दौरे करेंगे, जहां ज़िली सतह पर पार्टी की तंजीम साजी की जाएगी। नवाज शरीफ उसके बाद दीगर सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दौरे भी करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शाहिद जमील के लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी पर इल्जामात। टॉक शॉक में एजाज सैयद को इंटरव्यू में कहा, जस्टिस अमीर भट्टी ने पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले अपने दामाद को सियासी फायदा पहुंचाया। जस्टिस अमीर भट्टी के दामाद ने वजारत मिलने के बाद खाने पर घर बुलाया, लेकिन वो नहीं गए। मखसूस बेंच बनाए गए। जस्टिस अमीर भट्टी पर रिश्वत लेने का भी तासुर है। साबिक जज शाहिद जमील ने यह भी कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई केस आता था तो साबिक चीफ जस्टिस अमीर भट्टी एक मखसूस जज के पास लगाते थे। इंटरव्यू में शाहिद जमील ने बताया कि कमर बाजवा के समधी साबिर मिट्टू ने तैनाती से पहले ही बता दिया था कि उनकी बात हो गई है, बाजवा चीफ होंगे। साबिर मिट्टू ने मुख्तलिफ केसेस में भाई और वालदा के जरिए पैगामात भेजे। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील के इल्जामात पर जियो न्यूज़ ने रद्द अमल के लिए जस्टिस रिटायर्ड अमीर हुसैन भट्टी, जस्टिस रिटायर्ड कासिम, जस्टिस रिटायर्ड शमीम और अली अफजल शाही से राब्ता किया। इन अफराद ने जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील के इल्जामात पर अब तक जवाब नहीं दिया। अगर ये अफराद अपना रद्द अमल देना चाहें तो जियो न्यूज़ का प्लेटफॉर्म दस्तयाब है। रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन पॉलिसी में 6 माह की तौसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। बिजली तकसीम कार कंपनीज की सदात बढ़ाने, बिजली चोरी रोकने के लिए डिस्को सपोर्ट यूनिट के क़याम की मंजूरी। डिस्को सपोर्ट यूनिट की शुरुआत मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी से की जाएगी। बिजली के गैर अदादशुदा और ज़ायदुल मयाद बिलों की वसूली के लिए तरगीबी पैकेज भी मंजूर। बिजली वाजिबात की वसूली पर कानून नाफिज करने वाले इदारों और डिस्कोस एहलकारों को इनाम दिया जाएगा। वज़ीर आज़म का FBR इस्लाहात पर इजलास से भी खिताब। कहा कि जो टैक्स देने की सदात रखते हैं और गोशवारे जमा नहीं करवाते, उन्हें फौरी तौर पर टैक्स नेट में लाया जाए। नेपरा ने बिजली 3 रुपये 33 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। कीमत में इजाफा मई की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफी रकम जुलाई के बिल्स में वसूल की जाएगी। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 1 रुपये 67 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी। बिजली की कीमत में कमी अप्रैल 2024 की माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में की गई। रिलीफ जुलाई 2024 के बिल में मिलेगा। इतलाक लाइफ लाइन और माहाना 300 यूनिट तक घरेलू सारिफीन पर नहीं होगा। बिजली के 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को फ्री सोलर सिस्टम दिया जाएगा। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक 200 यूनिट से 500 यूनिट्स वाले सार्फिन को सोलर सिस्टम के लिए बिला सूद कर्जा देने का फैसला। हुकूमत पंजाब 200 से 500 यूनिट्स वाले सार्फिन को सोलर सिस्टम लगाने के लिए 75% तक रकम अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुतालिका हुक्काम को हिदायत जारी कर दी। मरीम नवाज का लाहौर के इलाके लिबर्टी, मेन मार्केट, मिनी मार्केट और हाली रोड के इलाके में ट्रैम चलाने का ऐलान। हब के नवाही इलाके विंदर में बिजली की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग, शहरियों का एहतजाज। इलाका मकीनों का कहना है विंदर ग्रिड स्टेशन में ट्रांसफार्मर 6 रोज से खराब है, हुकाम नोटिस दें। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। तर्जुमान वजारत दाखिला ने कहा है कि मुहर्रम में इंटरनेट बंद करने के हवाले से सूबों की दरख्वास्त मुस्तरद करने की खबरें दुरुस्त नहीं। इस मामले पर कयास आराइयों से परहेज किया जाए। वजारत दाखिला ने कहा है कि सूबों की तरफ से दरख्वास्तों पर वजारत दाखिला ने कोई भी फैसला नहीं किया। वज़ीर आज़म के दफ्तर से भी इस मामले पर किसी किस्म की कोई हिदायत जारी नहीं की गई। अभी किसी सूबे की दरख्वास्त मंजूर की है न मुस्तरद की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने माहौल दोस्त बसेस का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद के शहरियों के लिए 33 बसें चलाई गई हैं।
मजमूई तौर पर 160 माहौल दोस्त बसें चलाई जाएंगी। वजीर दाखिला ने CDA की जानिब से पेट्रोल मोटरसाइकिल्स खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी है। कहा CDA आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदेगा। PCB ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को मुशावरत के लिए लाहौर तलब कर लिया। चेयरमैन मोहसिन नकवी पीर को 30-35 इंटरनेशनल क्रिकेटर से मुलाकात करेंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट सिस्टम पर साबिक क्रिकेटर से फीडबैक लिया जाएगा। बेहतर तजावीज़ से सिस्टम को पुरकशिश बनाने की कोशिश की जाएगी। चैंपियंस के नाम से शुरू होने वाले 3 नए टूर्नामेंट पर क्रिकेटर्स को एतमाद में लिया जाएगा। 8 महीनों में 12 ममालिक की क्रिकेट टीमें पाकिस्तान का दौरा करेंगी। बांग्लादेश, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज़ होंगी। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें सहमुल्की सीरीज़ खेलने फरवरी में आएंगी। फिर फरवरी मार्च में पाकिस्तान ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करेगा। ICC के मेगा इवेंट में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान समेत 8 टीमें एक्शन में होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम नवंबर में ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे जबकि दिसंबर में जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम सीरीज़ के शेड्यूल जारी कर दिए। बलूचिस्तान में रवां साल पोलियो वायरस के केसेस एक बार फिर बढ़ने लगे। सूबाई महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे के 36 में से 17 अजला में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई है, जिससे 6 बच्चे उम्र भर के लिए जिस्मानी माजूर हो चुके हैं। दूसरी जानिब 11,500 से ज्यादा वालिदैन बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की राह में रुकावट बने हुए हैं।